डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑन डिमांड सेवाएं मिलने से गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी तेजी से बदल रही है। अब कुछ ही क्लिक में राइड बुक करना, खाना मंगवाना, राशन ऑर्डर करना या घर की मरम्मत तय करना बेहद आसान हो चुका है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में भारत की गिग इकोनॉमी में करीब 77 लाख वर्कर्स थे। यह आंकड़ा 2029-30 तक बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। क्योंकि ये इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें भी इससे जुड़े नियमों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कानून लाने की तैयारी में है। इन नीतियों का सीधा असर गिग इकोनॉमी में काम करने वाले वर्कर्स पर पड़ेगा। आइए अब तक हुए बदलावों पर एक नजर डालते हैं। गिग वर्क को रेगुलेट करने की दिशा में 2020 में संसद ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पारित किया, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद 2023 में राजस्थान ने देश का पहला ऐसा कानून बनाया, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने भी एक अध्यादेश जारी किया है जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़े लाभ देने की बात करता है। इसके अलावा तेलंगाना और झारखंड ने भी इस क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इन कानूनों का मुख्य मकसद गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक सिस्टम के तहत रजिस्टर करना और एग्रीगेटर्स जैसे ऐप या कंपनियां इनको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना है। साथ ही इन नीतियों के जरिए वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। इन अधिनियमों के जरिए वर्कर्स की काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाना और उन्हें कानूनी अधिकार देना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यहाँ हम 3 अहम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिनसे ये समझने में मदद मिलेगी कि अलग अलग राज्य गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। सबसे पहले, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स किन्हें कहा जाता है? मोटे तौर पर गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो पारंपरिक मालिक कर्मचारी संबंधों से बाहर काम करते हैं। ये वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के आधार पर काम करते हैं और इन्हें उनके काम के नतीजे यानी आउटपुट के हिसाब से भुगतान किया जाता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम मिलता है। गिग वर्क की परिभाषा काफी व्यापक और कभी-कभी अस्पष्ट मानी जाती है। इसमें ऐसे फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आमतौर पर गिग वर्कर नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर किसी संगठन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया ग्राफिक डिजाइनर या मेडिकल एग्रीगेटर के जरिए सलाह देने वाला डॉक्टर भी इस परिभाषा के तहत गिग वर्कर कहलाया जा सकता है। गिग वर्क और पारंपरिक रोजगार के बीच कुछ बुनियादी अंतर होते हैं, जैसे काम के फ्लेक्सिबल आवर्स, मालिक का सीमित नियंत्रण और कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम के परिणाम की कोई शर्त न होना। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि एग्रीगेटर्स गिग वर्कर्स पर भी पारंपरिक कर्मचारियों जैसे शर्तें लागू करते हैं। सितंबर 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ओला ड्राइवर कंपनी के कर्मचारी माने जाएंगे, न कि गिग वर्कर्स, क्योंकि ओला उनके कामकाज पर नियंत्रण रखती है। दूसरा सवाल, उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए फंडिंग कौन करेगा? अधिनियमों के अनुसार एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो सभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रजिस्टर करेगा और उन्हें एक यूनिक आईडी जारी करेगा। ये बोर्ड जोमैटो, उबर जैसे एग्रीगेटर्स को भी रजिस्टर करेगा और उनके जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करेगा। साथ ही एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जिसमें कई स्रोतों से योगदान दिया जाएगा। एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म से एक वेलफेयर फी वसूली जाएगी जो हर राज्य में अलग अलग तय की गई है। उदाहरण के लिए तेलंगाना के ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि हर ट्रांजैक्शन पर गिग वर्कर को 1 से 2% का भुगतान मिलेगा। वहीं राजस्थान के कानून में लेन देन की राशि का एक तय प्रतिशत वेलफेयर फंड में जाएगा। इस फंड में गिग वर्कर्स भी कुछ योगदान करेंगे और केंद्र व राज्य सरकारों से अनुदान यानी कि ग्रांट भी मिलेगा। हालांकि हर राज्य का मॉडल अलग है। बोर्ड का मकसद इस फंड के जरिए गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ देना है, लेकिन ज्यादातर कानूनों में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये लाभ कौन कौन से होंगे और कई मामलों में इसका निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। तीसरा सवाल, गिग वर्कर्स के अधिकार क्या है? ये कानून गिग वर्कर्स को कुछ अहम अधिकार भी प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर उन्हें राज्य में पंजीकरण कराने का अधिकार होगा। इसके अलावा वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के भी हकदार होंगे। नियमों के अनुसार गिग वर्कर्स को अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त नहीं किया जा सकता, उन्हें बिना नोटिस हटाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्हें समय पर भुगतान मिलना सुनिश्चित किया जाएगा और अगर भुगतान में कोई कटौती होती है तो इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जाएगी। राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी कानूनों में ये प्रावधान है कि प्लेटफॉर्म्स को ये स्पष्ट करना होगा कि उनका एल्गोरिदम गिग वर्कर्स के काम को कैसे प्रभावित करता है। विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही और वीडियोस और लेजिस्लेटिव पॉलिसी से जुड़े जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और हमारे वेबसाइट prsindia.org पर जरूर विजिट करें।